कौन था गद्दार फारूक अहमद भट्ट, जिसके जाते ही रोने लगे पाकिस्तानी आका? सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन कादिर। छापा मारने गए थे जवान, तभी करने लगा फायरिंग। फिर हुआ ऐसा इलाज, सीधा 72 हूरों के पास पहुंचा। उधर चला सर्च ऑपरेशन, इधर शाह ने बुलाई बैठक। आर्मी चीफ को दिया ऐसा आदेश, उमर अब्दुल्ला के उड़े होश। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके की हैं, जहां सेना के जवानों को इंफॉर्मेशन मिलती है साहब कादर इलाके में कुछ दुश्मन छिपे बैठे हैं। सेना के जवान सर्च ऑपरेशन की नीयत से निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही घर के अंदर छिपे गद्दार न सिर्फ फायरिंग करते हैं, बल्कि सुरक्षा बलों पर हावी होने की तमाम साजिशें रचते हैं। क्योंकि उनके साथ हिजबुल का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी था, जो रहने वाला भी कुलगाम का था और साल 2005 में उसने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से ट्रेनिंग ली थी। वो इतना शातिर था कि बीते दिनों चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी मुठभेड़ से बच निकला। इसलिए सेना के जवानों ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, नाम दिया ऑपरेशन कादिर। अब ये नाम क्यों था, इसे समझने के लिए इस एनकाउंटर की अहमियत समझिए। अगले 60 सेकेंड तक ये रिपोर्ट गौर से सुनिए। ये इतनी बड़ी सफलता है कि चिनार कॉर्प्स ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और अभी भी सेना के जवान दुश्मनों को ठिकाने लगाने में लगे, क्योंकि गृह मंत्री और उपराज्यपाल का साफ आदेश है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। एक तरफ उधर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ इधर गृह मंत्री शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आर्मी चीफ शाह के साथ मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें साफ आदेश दिया गया हर हाल में घाटी में शांति व्यवस्था स्थापित कीजिए। जो कि उमर अब्दुल्ला के सत्ता में आने के बाद वहां ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है और बाकायदा अब्दुल्ला फैमिली ये कहने भी लगी है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी घटनाएं जानबूझकर बढ़वाई जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास उठाकर देखें तो कुछ आतंक परस्तों की वजह से देश के लाखों करोड़ों लोगों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। जो 5 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, उनके पास से बरामद सामान ये बताते हैं कि उनकी मंशा कितनी खतरनाक थी। लेकिन हो सकता है कुछ लोग इस बात पर भी आंसू बहाने लगे, सियासत करने लगे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। जो एनकाउंटर था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था 34RR, कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ का। इनकी एक्टिविटीज जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नजर रखे हुए थे। और कल शाम को जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था, वहां पे कार्डिनेट सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। 5 साल में 700 से ज्यादा आतंकी ढेर। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद कुछ वर्षों तक ऐसी घटनाओं में कमी आई थी। सुरक्षा बलों ने इन 5 सालों में 720 से ज्यादा दुश्मनों को ढेर किया, सैकड़ों मुठभेड़ हुई, देश में छिपे गद्दारों को पहचाना जो उन्हें रशद पानी देते थे, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। जिसके बाद दुश्मनों ने एक नया प्लान एक्टिवेट किया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के आदेश पर ओवरग्राउंड वर्कर को राशन पानी के साथ साथ रास्ता और हथियार उपलब्ध करवाने का जिम्मा सौंपा, ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दिया जा सके। पर कहते हैं दुश्मन एक कदम दूर की सोचे तो सेना के जवान उससे 100 कदम आगे की सोचते हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से सेना ने गांव-गांव में उन लोगों को एक्टिवेट किया जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं चाहते, जिन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार है, जिन्हें सेना के जवानों पर पत्थर उठाना नहीं बल्कि उन्हें सैल्यूट करना अच्छा लगता है। ऐसे कई मुखबिरों की मदद से सेना जम्मू कश्मीर में शांति का वो दौर लौटाने वाली है जो 90 के दशक से पहले हुआ करती थी, जहां कश्मीरी पंडित भी उतने ही सुकून से रहते थे जितने कश्मीरी मुसलमान, जिसे देखकर पाकिस्तान चिढ़ेगा तो खूब
लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता है आने वाले बरसों में पीओके भी हाथ से जाने वाला है।